Today's question is prove that cosec theta minus cot theta whole square equal to 1 minus cos theta डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। इस क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज cosec माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में भी दो टर्म है और राइट हैंड साइड जो आपको प्रूफ करना है वहाँ भी दो टर्म है, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। लेकिन हमें यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम उस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 3 टर्म हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन हमें 2 टर्म को सॉल्व करके 2 ही टर्म लेकर आनी है, इसलिए हम यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर को नहीं सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड में जैसा कि देख रहे हैं कि कॉसेक और कॉट है, और कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक इज 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉसेक और कॉट को सॉल्व करके हम इक्वेशन जो हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ करनी है, कॉस के अंदर कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हम इन दोनों वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब जैसा कि हम इस इक्वेशन के अंदर देख रहे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में साइन है, तो हम इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इज, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर साइन है तो साइन थीटा इज एलसीएम। फर्स्ट इक्वेशन के डिनोमिनेटर में साइन है इसलिए न्यूमरेटर सेम, और ये हो गया कॉस थीटा होल स्क्वायर। नाउ हम इस स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग राइट कर लेते हैं। न्यूमरेटर इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसको सेपरेट इसलिए किया है क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है। यहाँ न्यूमरेटर में आपको 1 माइनस कॉस थीटा मिल गया है, लेकिन डिनोमिनेटर में साइन थीटा है जिसको कि हमें कॉस में चेंज करना है। और फर्स्ट आइडेंटिटी जो इस ट्रिग्नोमेट्री की इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। तो अगर साइन स्क्वायर आ गया है तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करके साइन को भी कॉस में चेंज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत सी इक्वेशन में आपको अपना पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि इक्वेशन को हम कैसे चेंज करें। मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके माइंड में सेट होगा। न्यूमरेटर इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को हम 1 स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। न्यूमरेटर इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर अब हो गया है ए प्लस बी मीन्स ए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर में पावर 2 है तो अब 2 से हम इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो ये 2 ब्रैकेट में हम इसको सेपरेट भी लिखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों की डिग्री 1, बेस सेम है तो ऐड होके 2 हो जाएगा। तो 2 पावर को हमने स्प्लिट कर दिया है 1 प्लस 1। डिनोमिनेटर सेम 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों ब्रैकेट सेम है, कैंसिल
जो रिमेनिंग पार्ट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारी क्वेश्चन का राइट हैंड साइड पार्ट है। स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन का हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को नहीं ओपन किया है, कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी को यूज़ करके और इसको सॉल्व किया है। 1 अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, उसके बाद एलसीएम लिया, पावर को सेपरेट किया, साइन स्क्वायर में फिर से आइडेंटिटी को पुट किया, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ए प्लस बी, ए माइनस बी ओपन किया। अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एक फैक्टर सेम है, उन दोनों को कैंसिल किया, तो जो हमें रिमेनिंग पार्ट है वो राइट हैंड साइड है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा।